I have ordered this book 2 days before and now I have received it. This is exactly according to the syllabus of PMC 2022. It includes all the past papers as well as the answers with solutions. So I do recommend you to order this book. अस्सलाम वालेकुम माय डियर एमडी कैटियन। हाँ जी, अगर तो आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, यानी कि आपने इस साल एमडी कैट देना है और आपका पूरा प्लान है कि मैंने इंशाल्लाह एमडी कैट देकर एफएससी के बाद मैंने एडमिशन लेना है एमबीबीएस में या बीडीएस में पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपके लिए वीडियो जबरदस्त होने वाली है। बस आपने एक काम करना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। मैं आपको अच्छी तरह हर चीज बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैंने एफएससी 2021 में की है और 2021 में मैंने एमडी कैट दिया है और मेरा एडमिशन हुआ था लाहौर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और मेरा एग्रीगेट बना था 92.4968। एफएससी में मेरे मार्क्स थे 1098 आउट ऑफ 1100 और एमडी कैट में मेरे मार्क्स थे 180 आउट ऑफ 210। अच्छा जी, आपने इस वीडियो को देखना है एंड तक और एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एमडी कैट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी और एमडी कैट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कौन से बोर्ड की बुक पढ़नी है। तो एमडी कैट 2021 जिस स्टूडेंट ने दिया और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, वो आपको गाइड करेगा कि आपने कौन से बोर्ड की बुक पढ़नी है। तो आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन लाए हैं तो इस पर लाइक बनता है। तमाम स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैं सब्जेक्ट वाइज करता हूँ गाइड कि आपने किस किस तरह किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या पढ़ना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है जी। हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं 5, पहले होते थे 4, इस दफा 5 हो, ठीक है। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो की, जो सबसे फेवरेट है, मतलब जिसके परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है एमडी का, ठीक है। अच्छा यार, जो है ना बायो, वो आपने किस तरह करनी है। अगर तो आप हैं पंजाब बोर्ड से तो आपने सबसे पहले अपना एफएससी में जो आपने पढ़ा था ना, आपने वही अच्छी तरह करना है, ठीक है। कोई बाहर से नहीं करना, उसको अच्छी तरह करना है। बुक्स को मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट करना है, उसको पूरे को मतलब जो चैप्टर शामिल है ना, चैप्टर को आपने कहते हैं कि एक अच्छी तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि उसके अलावा आपने क्या करना है। हाँ, एक मैं आपको बात बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एमडी कैट का, कि जो है ना बायो, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखी हुई है फेडरल बोर्ड, जो है ना पंजाब बोर्ड। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, मतलब उसमें कुछ बाकी बोर्ड में केपी के बोर्ड हो गया या फेडरल बोर्ड हो गया, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पंजाब बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पंजाब बोर्ड की जो बायो वो है 80% है और बाकी केपी के बोर्ड होगा या फेडरल बोर्ड होगा उसकी बायो है 100%, ठीक है। अच्छा, अब आपने पता क्या करना है। अगर तो आप हैं पंजाब बोर्ड से, फिर तो आपने अपनी जो है ना पीटीबी है वो आप उसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है पूरी की और उसके बाद आपने फेडरल को भी लाजमी पढ़ना है। आपने ऐसे करना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फेडरल बुक से उठा के अपनी बुक के ऊपर ऐड कर लेने। ऐसा नहीं करने लगे ना कि आप अपने भी पढ़े और वो बुक भी पढ़े फेडरल भी, इस तरह तो आपका माइंड वो आप अजीब हो जाएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपने करना ये, आपने अपनी बुक को अच्छी तरह पढ़ना है। आप चाहे जिस बोर्ड से भी हैं, केपी के बोर्ड से हैं, चाहे पंजाब से, किस बोर्ड से भी हैं, आपने ना अपनी जो बोर्ड की बुक है उसको अच्छी तरह करने के बाद फिर आपने आना है फेडरल की तरफ या आपने और किसी बोर्ड की बुक की तरफ आना है, ठीक है। हाँ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने फेडरल की बुक लाजमी पढ़नी है फॉर बायो, ठीक है, क्योंकि जो है ना बायो वो फेडरल से आती है। बाजू का तो फेडरल बुक्स की लाइंस ही आ जाती है एग्जैक्ट, ठीक है। आपने ना फेडरल या किसी और बुक से की पॉइंट्स उठा के, ठीक है, अपनी बुक के ऊपर ऐड कर लेने हैं। इससे होगा पता क्या है, जब आखिरी टाइम होगा ना आपका, आपके पेपर से 2, 3, 4 दिन पहले, तो उसमें ना आपको आसानी होगी कि आप उसको बार बार ऐसा नहीं होगा कि आप यार वो बुक खोलेंगे फिर पढ़ेंगे। आपके एक ही बुक के ऊपर सारा कुछ होगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक आप बात आपको बताऊंगा, जो केमिस्ट्री है ना वो पंजाब की कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको मेरे ख्याल में ना फेडरल की तरफ जाने की जरूरत है, ना केपी के बोर्ड किसी भी। अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं या आप केपी के बोर्ड से हैं, फिर मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत पंजाब बोर्ड की बुक को देखने की जरूरत है, ठीक है ना। मैं इस तरह कहता हूँ, जो केमिस्ट्री है ना वो पंजाब बोर्ड की 100% है और फेडरल या केपी के की 95% मतलब समझ लें, मतलब कुछ बातें हैं जो पंजाब बोर्ड में है वो उनमें नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल केमिस्ट्री में आपको कोई मसला नहीं होता। आपने केमिस्ट्री वैसे मेरे ख्याल से होती भी आसान है एज कम्पेयर टू बायो या बाकी सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में होते साफ बातें, सीधी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गए तो आपके एमसीक्यू हल है, सब कुछ हल है, ठीक है। आपने बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, इसको अच्छी तरह नहीं करना होता। अच्छी तरह मीन कि आपने बुक की एग्जैक्ट लाइन को रटा मारना केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। आपने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको याद करना है एमसीक्यू के लिए और जो उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना है और उसकी मतलब इस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड में मैं आपको बताऊं कि हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करनी है और किस तरह करनी है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओके जी।
अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, क्या आपने फिजिक्स को कहाँ से करना है। मैं अगेन यही बात करूंगा, जो है ना फिजिक्स, वो हमारे पंजाब बोर्ड की कॉम्प्रिहेंसिव लिखी हुई है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ठीक है। आपको केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स के लिए भी किसी और बोर्ड की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने मतलब कि सिर्फ पंजाब बोर्ड को ही पढ़ना है, और उसमें इंशाल्लाह इतनी बातें हैं कि आपको किसी कोई इधर उधर की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसको आपने इस तरह करना है कि आपने पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करना है एमसीक्यू के लिए, जो मतलब आसान पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने हर टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपने कॉन्सेप्ट को करना बिल्ड, ठीक है। जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो ताकि अच्छा बने, और अगर एमसीक्यू वो घुमा फिरा के जैसे मर्जी दे ना या किस तरह भी दे तो आपको आता हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में एमसीक्यू किस तरह के आते हैं। अच्छा, पहले होता था कि यार एमसीक्यू फिजिक्स में आती है सारी की सारी आती है, कैलकुलेशन आती है, सवाल, यार ऐसा नहीं होता। पिछले साल हमने एमडी कर दिया ना, हमें समझ आ गई है। बिलीव मी, मेरे पेपर में मैक्सिमम 8 से 10 कैलकुलेशन थी जो करने वाली थी, मेरे ख्याल में 5 से 6 थी। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, थ्योरी बेस्ड थे, उनमें ऑप्शन थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग थे, बहरहाल आसान थे, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। अच्छा, इंग्लिश में कोई इतना खास नहीं होता करने वाला, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज 20 होते थे पहले हमारी तरफ, इस दफा तो मेरे ख्याल में एमसीक्यूज उसमें 18 है शायद, या इससे भी कम है। तो उसमें वो पता क्या होता है, उसमें हमारी दफा तो मेन इस तरह के आए थे, हमारी दफा आसान से आए थे, कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं आई थी, कोई हाई लेवल की ग्रामर नहीं आई थी, सिंपल अल्फाज के स्पेलिंग आए थे, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये कौन सा, मतलब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आए थे। वो मेरे ख्याल में तकरीबन, अगर आपकी एफएससी स्ट्रांग है ना, आपकी एफएससी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग है, तो आपके वो 20 एमसीक्यू, अगर फॉर एग्जांपल अगर 20 है ना फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपके 17-16 तो आराम से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए इंशाल्लाह ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आती है लॉजिकल रीजनिंग। ये सब्जेक्ट पहले ऐड नहीं था, ये इन्होंने पिछले साल ऐड किया है, ठीक है। और पिछले साल इसमें 10 एमसीक्यू थे, इस साल मेरे ख्याल में इसमें 6 एमसीक्यू है मेरे ख्याल में, तो ठीक है। इसमें होगा पता है कि इसमें ना आपको कुछ चीजें आएंगी, इसमें जैसे कॉज एंड इफेक्ट पूछ लेंगे, इसमें आपकी इस तरह की चीजें पूछ लेंगे, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। वो के लिए भी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है, आपने वहां से उसकी प्रैक्टिस करनी। हाँ, एक और बात बता दूं, उसके लिए कोई रट्टा नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपका वो आपके माइंड को चेक करते हैं कि आप किस तरह की आपकी सोच है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, या आप किस तरह सवाल को देखते हैं, या किस तरह चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी माइंड के ऊपर करेगा डिपेंड, आप कितने, अगर आप शार्प हैं तो आप एमसीक्यू सही कर लेंगे। अच्छा यार, अब हम आते हैं सबसे एंड में कि एमसीक्यूज कहाँ से करें भाई एमडी कार्ड में 2 से एमसीक्यूज आने हैं ना, तो जब हमारी एमसीक्यूज की नहीं होगी प्रैक्टिस, तो एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो हर हाल में करनी है, और ज्यादा से ज्यादा करनी है। पहले आपने बुक पढ़ के, कोई भी चाहे बायो है, केमिस्ट्री है, या कुछ भी है, आपने उसका चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर, और आपने उसके एमसीक्यूज के साथ ही करने हैं। ऐसे नहीं यार मैं पहले एक दफा एमसीक्यूज पहले पढ़ लूं, पहले बुक पढ़ लूं चैप्टर वगैरह, उसके बाद मैं एंड में एमसीक्यूज कर लूंगा, मतलब टेस्ट से 2-3 दिन पहले। ना ना ना, ये नहीं करना आपने एक एक चीज साथ साथ करते हैं, बाद में आपके पास टाइम नहीं होना। 2.5 महीने 3 महीने जो भी टाइम है ना, यार ये 2 महीने भी अनफ है। बिलीव मी, हमारे टाइम में सिर्फ एक माह था हमारे टाइम में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 माह में अपना कोर्स किया था कंप्लीट। आपने दिन रात एक करना है, ठीक है। हाँ, अब बात होती है एमसीक्यूज की। डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई 12,000 का, कोई 15,000 एमसीक्यू है, ठीक है। वो आपने एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। हमजा की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमजा ने यहाँ 12,000 और 15,000 बुक को मेंशन किया। एमडी कैट की इस बुक का 2021 एडिशन था, 12,000 प्लस एमसीक्यूज, और उससे स्टडी करके बहुत से स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए। अब ये 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग एमडी कैट 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक बुक आई है, और इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, काफी बड़ी बुक है, और इसमें पीएमसी पास पेपर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया, और आंसर कीज के साथ इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। ये आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। लीव मी, वहां से ना आपको आइडिया हो जाएगा यार कि मेरी तैयारी कितनी है, और एमसीक्यू मैंने किस तरह करने हैं, कि क्या क्या सीन है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि आप एमसीक्यू जो है ना, आपने पीएमसी के पास पेपर है ना, पिछले साल पास पेपर पीएमसी तो खैर इस साल ही आई है, पिछले साल वाले आपने एमसीक्यू के पीएमसी जो है ना एमसीक्यू, आपने उसको उनको लाजमी करना, ठीक है यार। बिलीव मी, मेरा पेपर आखिरी तारीख को था, पिछले में आपको पता है पूरा 1 महीना पेपर हुआ, तो मेरा पेपर तकरीबन एंड में था। तो जो पेपर हो रहे थे ना, जो एमसीक्यू आ रहे थे डिफरेंट सोर्सेस एमसीक्यू से, मैंने उनको अच्छी तरह किया था, और मेरे पेपर में यार 18 एमसीक्यू आए थे जो
पहले आ चुके थे। मतलब मुझे ऐसे एमसीक्यू थे जो मुझे 18 उनके आंसर ही पता था, एग्जैक्ट एमसीक्यूज वही रिपीट हुए थे। ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी, आपने एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। हाँ, इसके अलावा पीएमसी के पेड टेस्ट भी आते हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। उसके बगैर तो समझ लो कि आप टेस्ट में ना ही जाए ना। आप 8-10 टेस्ट, 10-12 टेस्ट, पिछले साल तो हमारे टाइम में तो कुछ 20 से भी ऊपर टेस्ट आए थे पीएमसी के पेड टेस्ट। आपने 10-12 टेस्ट वो लाजमी करने हैं। ठीक है, उसमें यार एमसीक्यू लाजमी रिपीट होते हैं, 8-10 एमसीक्यू वहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने वो इस तरह कर लेने हैं। और इसके अलावा डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंट मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सेल्फ के लिए हैं। ठीक है, तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। 2-3 हज़ार की होती है बुक, जिसमें 20,000 एमसीक्यू होते हैं, या 25,000 या 15,000 या 12,000, कोई इस तरह का होता है। तो वो आपने उसको भी एक दफा प्रैक्टिस के लिए लाजमी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे एंड में हम आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? यार अब देखो, आपने सोच लिया मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो फिर आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो एमबीबीएस है ना, या एमबीबीएस के अलावा या जो बच्चे एमबीबीएस में आना चाहते हैं, उनको पूरी लाइफ ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ना फुल स्ट्रगल करनी है। आपने अपनी दिन रात की जो मतलब कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर बैठ के या व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर, आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने कॉलेज जाना है, अकेडमी या कोई भी, आपने अगर ऑनलाइन कोई ना कोई सेशन किया हो, आपने वहां करना है। आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है, सुबह उठना है, सुबह उठ के नमाज पढ़नी है सबसे पहले उठ के। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद अपनी जो अपना दिन है वगैरह जो करना है, उसके बाद आप लोगों ने ना अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी। आपने हर रोज ना दिन में कम से कम मैं कहूंगा कि 12 घंटे तो लाजमी पढ़ना है हर रोज में। और उसके अलावा फिर रात के वक्त आपने 3-4 घंटे पढ़ना है। 12-3 घंटे इसको मिलाकर 3-4 घंटे वो मिला के आपने एटलीस्ट 15 घंटे तो पढ़ना है ना यार, इतना तो बनता है 15 या 16 घंटे। ठीक है, उसके साथ साथ आपने अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहें और आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप टेंशन नहीं, इस तरह नहीं करना। ठीक है, आपने ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपने खाना अच्छा खाना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल। ठीक है ना, आप अगर आपकी हेल्थ सही होगी तो ही आप आगे कुछ ना कुछ कर सकेंगे ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम सबसे एंड में आते हैं कि हम अपना जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करें। यार ये बड़ी आसान चीज है। स्ट्रेस आपने क्यों लेना है? स्ट्रेस क्या वजह लेने की बात है करने वाली, ठीक है ना। वही एफएसटी है, सिर्फ ये बच्चों के दिमाग में होता है यार, एमडी कैट है, एमडी कुछ भी नहीं है एमडी कैट। यार जब हम थे ना एफएससी के बाद हम आए तो हमें भी ऐसा लगता है यार एमडी कैट है, यार अगर ना हो तो मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा यार। ये नहीं, कुछ भी नहीं यार, बिलीव मी यार, इतना आसान होता है ना। आप जाएगा यार क्या मतलब इतना आसान टेस्ट है, ये तो बड़ा आसान टेस्ट है। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आप देखें ना, आपने पूरे 2 साल एफएससी पढ़ा है, वही एफएससी का ही सिलेबस होता है, सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत अदली बदली होती है, बस वही कुछ होता है। तो आपने वही कुछ पढ़ना होता है हर शय। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, मतलब अपने बैठना, स्ट्रेस को दूर करना है, अपने पेरेंट्स की उनका अदब करना है, उनका एहतराम करना है। इसके अलावा आपने नमाज नहीं छोड़नी, आपने नमाज वगैरह सारा कुछ दुआएं वगैरह करते रहना है, इसके बगैर तो कोई चारा है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपने दुआएं भी लाजमी करनी है और आपने अपने दोस्तों से भी कहना है कि यार मेरे लिए दुआ करना है। उसके अलावा हाँ, एक और बात, आपने ऐसा नहीं करना कि यार मैं पढ़ लूं, मैं अगर आपको कुछ आती है ना तो यार मैं इसको ना नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि अगर कोई कुछ आपको आती है, आपने अगले को भी समझानी, ताकि उसका भी कंसेप्ट बने, ताकि उसको भी अच्छी रहे, उसकी भी तैयारी हो। तो इस तरह अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होगा और आपके भी नंबर अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह आपका भी एडमिशन होगा। अच्छा जी, एंड में मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक ना सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का एमडी कैट के बारे में, या कोई एमसीक्यू का मतलब या कोई कॉन्सेप्ट्स का या कोई टॉपिक्स का, तो आप बिल्कुल फ्री एंड आप बिल्कुल अपने आपको हेजिटेशन फील ना करवाएं, आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, आप जो कुछ भी है, आप भाई आपके लिए हाजिर है। यार देखो ना, मेरी कोशिश है कि आप से ज्यादा बच्चे एमडी कर दें। और देखो ना, आप बच्चों ने पूरा 12 साल पढ़ा होता है, पूरे मतलब बच्चों का ख्वाब होता है यार हमने पढ़ना है, मतलब हमने डॉक्टर बनना है। तो 12 साल के बाद भी अगर आप अल्लाह ना करे अगर आपका एडमिशन ना हो तो फिर अफसोस तो होता है ना। तो इसलिए आपने बिल्कुल मुझे कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई किसी किस्म का सवाल हो, मैं आपको इंशाल्लाह उसका पूरा आंसर दूंगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा अगर किसी को कोई कॉन्टैक्ट या कोई, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आप कोई मसला हो किसी भी सब्जेक्ट वाइज, या कोई टेंशन हो, या कोई भी एकेडमी का मसला हो, तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। इंशाल्लाह हम आपको पूरा आपसे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। आप कोई सवाल हो या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, आप किसी भी अकाउंट में हमें मतलब आप मुझे कर सकते हैं डीएम वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर दूं और आपकी हेल्प पूरी करूं। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, आपने बस मेहनत करनी है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने अपनी स्ट्रगल पूरी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको अल्लाह आपकी जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह आपका हामी और नासिर रहेगा और आप कामयाबी हासिल करेंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। MDCAT 15,000 क्वेश्चन बैंक्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और विद इन 1 वर्किंग डे जो है फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ बुक आ गई है। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है।